एक महीना बीत गया, लेकिन फैज के इंसाफ की लड़ाई और तेज हो गई। मसाल लेकर सड़कों पर उतरा पूरा दरभंगा। दरभंगा के चंदनपट्टी स्थित यमहा एजेंसी में हुए फैज की निर्मम हत्या को एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इंसाफ की मांग अब पहले से ज्यादा बुलंद हो गई है। शहर में लगातार बढ़ते जनाक्रोश के बीच शुक्रवार को हजारों लोगों ने मसाल जुलूस निकालकर प्रशासन से सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर सराहनीय कार्रवाई की थी, लेकिन हत्या में शामिल अन्य आरोपी अब भी कानून की पकड़ से बाहर है। उनका आरोप है कि जब तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक फैज को सच्चा इंसाफ नहीं मिलेगा। डिप्टी मेयर नाजिया हसन के नेतृत्व में निकले इस विशाल मसाल जुलूस में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, बच्चे और विभिन्न समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लेकर पीड़ित परिवार के प्रति अपना समर्थन जताया। फैज को इंसाफ दो, कातिलों को फांसी दो और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन जनता की इस आवाज को सुनेगा या फैज के इंसाफ का इंतजार अभी और लंबा होगा। बेकसूरों की हत्या बंद होनी चाहिए, बेकसूरों को न्याय मिलनी चाहिए। फैज जैसे मासूम बच्चे को न्याय नहीं मिला है। हमारे दरभंगा में कराने का इशारा खुल गया है। हमारे दरभंगा में चारों तरफ क्राइम कराएंगे। हमारा दरभंगा अमन सुकून का दरभंगा था, हमारा दरभंगा अपराध मुक्त दरभंगा था, लेकिन कुछ की वजह से आपस में न करो। हमें इंसाफ चाहिए। बेकसूरों की जो हत्या हुई है, सबको इंसाफ दिलाने के लिए नाजिया हसन जमीन को अपनी माँ बहनों के साथ उतरी है। तो मैं कहती हूँ, बेकसूरों की जो हत्या हो रही है उसको बंद होनी चाहिए। बेकसूरों की जो हत्या हुई है उसको न्याय मिलनी चाहिए। तो प्रशासन से उम्मीद है कि न्याय करेंगे। क्या लगता है ये मशाल जुलूस आखिरी मांग है और इंसाफ मिल जाएगा? हमें उम्मीद है प्रशासन से, यहाँ की सरकार से कि हमारे पास इंसाफ मिलेगा। आप देख लीजिएगा, हमारे जो बेकसूरों बच्चों की जो हत्या हुई है सबको इंसाफ मिलेगा। जो उनके परिजन है, परिजनों की जो मांग है वो मांग सुनी जाएगी। हम मांग जाएगी, उस मांग को हम सदन से लेकर बिहार से धरती से लेकर के पटना की सरकार रखेंगे। अगर अभी भी मांग नहीं मानी गई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और वो भी चौक चौराहे पर होगा, भूख हड़ताल होगा। सिर्फ एक सूत्री मांग है कि फैज के हत्यारों को फांसी दो। दूसरा कि राहुल कुमार की जो हत्या हुई थी उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि आखिर क्या हुआ। उसका तो एसआईटी भी गठन हुआ, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर 24 सितंबर 2025 को जो 50 लाख रुपए जेवर की लूट की मामला हुई, उसमें एसआईटी ने ये कहा था कि ऐसे अपराधी जो कि वो रिटर्नर अपराधी है, रिटर्नर क्रिमिनल है, उसको अविलंब जो है सुरक्षित किया जाएगा। ये नारा भी रहा है हमारे सातवीं फाल सम्राट चौधरी का, ये नारा भी रहा है कि किसी भी हाल में मतलब अपराध मुक्त भारत होगा, अपराध मुक्त बिहार होगा, हमारा प्रदेश होगा अपराध मुक्त, और किसी भी हाल में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आखिर अपराधी बच कैसे रहे हैं? आप ये देखिए, सीसीटीवी कैमरे में लगातार 2-3 लोगों को दिखाया गया है, लेकिन पकड़ा सिर्फ एक को गया है। परिवार के लोग चाहते हैं कि अविलंब एसआईटी का गठन हो, एसआईटी के गठन के साथ जो अपराधी पकड़ाते हैं स्पीडी ट्रायल चला करके उसको फांसी की सजा दी जाए। क्या वजह कि लगातार सड़कों पर उतरने के बावजूद फैज के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, ऐसा प्रतीत हो रहा है? सर मैं साफ बताना चाहता हूँ, चाहे देखिए अभी की जो परिस्थिति है, ये हमारे हमारे लोग जो बड़े नेता, बीजेपी के नेता हो चाहे वो ये कहना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में जीरो टॉलरेंस पर क्रिमिनल होगा। जो क्रिमिनलाइजेशन है वो जीरो टॉलरेंस पर बिहार में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि पुलिस प्रशासन और अपराधी के गठजोड़ से लगातार वो माफिया को संरक्षण मिल रहा है। और क्या है, लगातार आप लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, आज भी मशाल जुलूस के माध्यम से मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या करेंगे जब इंसाफ अब तक नहीं मिलेगा? सर अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग को भी है कि हम लोग इसके बाद भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सड़क जाम होगा और पुलिस प्रशासन को चाहिए, बिल्कुल चाहिए कि वो लोग बिल्कुल ओपन आके ये बोले कि आप हमारे स्वर्गीय फैज के निर्मम हत्या में उसकी वजह ये थी
कि उसको क्यों मारा गया। हम लोग यही जानना चाहते हैं, उसके परिवार यही जानना चाहते हैं कि आखिर उस मासूम बच्चे का मर्डर क्यों हो गया, क्यों हत्या कर दी गई, क्यों उसको मार दिया गया। उसका उद्भेदन होना चाहिए। इस सारे शहर को, सारे जिला में पता करना चाहिए। लगातार देख लीजिए बहरी के अंदर में यही हो रहा है। बहरी के अंदर में रात में गोली मार दिया गया, एक डॉक्टर के घर में डकैती हो गई, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर एसआईटी का जांच करके और फिल्म जो है जो भी लोग दोषी थे उनको पकड़े और फांसी की सजा। जो यहाँ खड़ी हो किसी एक भाई के लिए नहीं खड़ी हो। आप आए दिन देखते हैं कि ऐसे हत्याकार खुलेआम घूम रहे हैं। सिर्फ बात फैज की नहीं है, बात रहीम की भी है, राहुल की भी है। आप देखें कि जिस तरह फैज भाई के साथ वो बाइक के शोरूम में बैठे हुए थे, उनको जिस तरह दिन दहाड़े हत्याकांड की तरह से मार दिया गया। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि इस वक्त प्रशासन कहाँ थी। सबसे पहले सवाल ये है कि प्रशासन कहाँ थी। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप होश में आए, लेकिन याद रखिए ये शराब फिर आपके लिए भी निकलेगी। अगर आप अपनी वर्दी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये शराब आपके लिए भी उतरेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि फैज के हथियारों को सजा दो, फैज को हथियारों को सजा दो। वो सिर्फ अभी गिरफ्तार हुआ है, उनको सजा नहीं मिली है। जान के बदले हमें जान चाहिए। और एक बात याद रखिए, जब हम हक के आवाज के लिए निकलते हैं तो हमें दबाया जाता है। जब हम हक के आवाज के लिए निकलते हैं तो हमें दबाया जाता है, लेकिन हमें दबना नहीं है। क्योंकि ये खौफ मुझे भी आ रही है कि मेरे घर की दीवारों को खतरे में है, कि मेरे घर की दीवार खतरों में है। जालिम ने हुकूमत की है, मुझे यकीन है कि मेरी जुबान भी काट दी जाएगी, क्योंकि आज मैं हक की आवाज में खड़ी हूँ। मेरी मांग यही है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करके इसे जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे, वरना लोगों का प्रशासन पे से भरोसा उठ जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। क्योंकि जब कोई मर्डर कर देता है, जेल जाता है, फिर कुछ दिन के बाद बेल होकर बाहर आ जाता है, फिर से वो दूसरे की मर्डर करने की सोचेगा। ऐसे चलता रहा तो प्रशासन के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। क्यों लग रहा है आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला, जबकि कातिल को पकड़ा गया है, जेल में है? आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है? लोगों को एक बेवकूफ बनाने के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद वो जेल से बाहर आएंगे, फूल माला का हार पहना के उसका स्वागत करके बाहर निकाला जाएगा। यही होते आ रहा है। ऐसे व्यवस्था से हम लोग खुश नहीं है। इसकी सजा होनी चाहिए, इसको जल्द से जल्द फांसी की सजा, जान का बदला जान मिलना चाहिए। क्या लगता है कि और भी कोई कातिल है जिनको बताया जा रहा है, छुपाया जा रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, निष्पक्ष जांच करे, वो पता करे।